आज हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के एक बड़े ही दिलचस्प मैच की। बांग्लादेश बमुकाबला अफगानिस्तान। जी हाँ, वो मैच जिसने काफी सनसनी फैलाई। बिल्कुल। हमारे पास इस मैच पर कई आर्टिकल्स, तज्जिए और रिपोर्ट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सबको मिलाकर देखें कि आखिर हुआ क्या था, मैच इतना अहम क्यों था और नतीजा कैसे निकला। और ये ग्रुप बी का मैच था। बांग्लादेश के लिए तो समझें कि बहुत ही ज्यादा अहम था। हाँ, उनके लिए सूरत हाल नाजुक थी। तो आइए इसका जरा तफसील से जायजा लेते हैं। बिल्कुल। देखें, ये कोई आम लीग मैच नहीं था। एशिया कप में खास तौर पर जब ग्रुप स्टेज खत्म होने वाला हो, तो हर मैच, हर पॉइंट बहुत कीमती होता है। सही, बांग्लादेश के लिए तो ये करो या मरो वाला मामला था। सुपर फोर में जाना था तो ये मैच जीतना जरूरी था। और मैच हुआ कहाँ? अबुधाबी में शेख जायद स्टेडियम। जी, शेख जायद स्टेडियम। और आप जानती हैं, अबुधाबी की कंडीशंस, वहाँ की पिच अक्सर टीमों के लिए एक चैलेंज होती हैं। तो इस लिहाज से टॉस कितना अहम रहा होगा, आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल में तो काफी अहम रहा होगा, खास तौर पर वहाँ शाम के मैचेस में ऑस यानी ड्यू फैक्टर का भी इम्कान रहता है। जी हाँ, वो तो है। बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ हुआ ये कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। अच्छा, ये तो थोड़ा दिलचस्प फैसला था। हाँ, मतलब आमतौर पर टीमें हदफ का ताक़ुब पसंद करती हैं, खासकर टी20 में। लेकिन उन्होंने पहले बैटिंग चुनी। शायद वो ये सोच रहे थे कि बोर्ड पर एक अच्छा टोटल लगाकर अफगानिस्तान पर प्रेशर डाला जाए। हो सकता है ये भी एक हिकमत अमली होती है, खास तौर पर अगर आपको अपनी बॉलिंग पर एतमाद हो। तो बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू की और स्कोर किया 154, 5 विकेट पर 20 ओवर्स में। 154 रन्स। आजकल की टी20 के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं लगता। पहली नजर में तो शायद ना लगे, सही कहा आपने। लेकिन अबू धाबी की पिच और मैच का प्रेशर देखें तो ये एक फाइटिंग टोटल था, मतलब दिफा किया जा सकता था। और इसमें वो उनके नौजवान ओपनर हैं तंजीद हसन तमीम, इनका किरदार कैसा रहा? ने अच्छी शुरुआत फराहम की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने शुरू में कुछ अच्छे शॉट्स खेले, टीम को एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर वो आगे बिल्ड कर सकते थे। लेकिन 154 तक पहुंचना भी आसान नहीं था शायद। सुनने में आया कि बीच में अफगान स्पिनर्स ने काफी तंग किया। बिल्कुल, यहीं तो अफगानिस्तान की ताकत सामने आती है ना। उनके स्पिनर्स राशिद खान तो हैं ही वर्ल्ड क्लास, जी, उनका तो नाम ही काफी है। और साथ में नूर अहमद, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। उन दोनों ने मिलकर दरमियानी ओवर्स में, आप समझें कि 7वें ओवर से 15वें ओवर तक, बांग्लादेशी बैटिंग को काफी हद तक कंट्रोल किया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? मतलब रन्स रोके या विकेटें भी लीं? दोनों काम किए। देखें, इनका मकसद था रन्स की रफ्तार को बढ़ने ना देना, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके ओवर्स में रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा था। और सिर्फ रन्स नहीं रोके, उन्होंने अहम पार्टनरशिप्स को तोड़ने में भी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश शायद वो 15-20 रन्स इजाफी नहीं बना सका जो वो बनाना चाहते थे। तो मतलब राशिद और नूर की वजह से बांग्लादेश 170 के आसपास जाने के बजाय 154 पर रुक गया। जी, ऐसा ही लगता है। उन्होंने अपनी वेरिएशंस, खास तौर पर गुगली का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया होगा, जिससे बल्लेबाजों को मुश्किल पेश आई। ठीक है, तो बांग्लादेश की इनिंग्स 154-5 पर खत्म हुई। अब बारी थी अफगानिस्तान की। हदफ 155। जी, 155 का हदफ। कागज पर तो लगता है कि अफगानिस्तान ये कर सकता था। इनकी बैटिंग में पावर हिटर्स हैं। बिल्कुल, उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। अफगानिस्तान हदफ के बहुत करीब पहुंचा। बहुत ही करीब। और फिर? सिर्फ 8 रन से हार गया। पूरी टीम 146 पर आउट। जी, आखिरी ओवर में। ये तो बहुत ही ड्रामाई अंजाम था। हाँ, ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट जाता है बांग्लादेश की बॉलिंग को। 155 का दिफा करना आसान नहीं होता, उन्हें शुरू से प्रेशर बनाना था। और उन्होंने बनाया। जी बिल्कुल, शुरू में पेसर्स ने नई गेंद से कंट्रोल दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल में असल फर्क डाला मुस्तफिजुर रहमान ने। ओह, मुस्तफीज, उनका तजर्बा तो बहुत है। जी हैं, और वो काम आया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्होंने 3 विकेट लिए। हाँ, 3 विकेटें, ये तो काफी अहम लग रहा है।
क्या ये सिर्फ नंबर्स थे या वाकई मैच पर असरअंदाज होने वाली विकेटें थीं? नहीं नहीं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे। ये वो विकेटें थीं जिन्होंने मैच का रुख मोड़ा। मुस्तफिज ने न सिर्फ अहम वक्त पर विकेटें लीं, बल्कि उन बल्लेबाजों को आउट किया जो सेट हो रहे थे या खतरनाक साबित हो सकते थे। अच्छा, जैसे कोई मिसाल? रिपोर्ट्स में जिक्र है कि शायद उन्होंने किसी ऐसे बल्लेबाज को आउट किया जो रन्स बना रहा था और लग रहा था कि मैच अफगानिस्तान की तरफ ले जाएगा। मुस्तफिज अपनी कटर्स और स्लोअर गेंदों के लिए जाने जाते हैं ना? जी हाँ, उनकी कटर तो बहुत मशहूर है। तो लगता है कि उन्होंने अबुधाबी की इस पिच पर उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया, खास तौर पर डेथ ओवर्स में। जब अफगानिस्तान को तेजी से रन्स बनाने थे, उनकी बॉलिंग ने बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर किया। तो उन 3 विकेटों ने अफगानिस्तान की बैटिंग की कमर तोड़ दी। काफी हद तक जी, उन्होंने एक तरह से अहम सतून गिरा दिए। लेकिन जाहिर है सिर्फ मुस्तफिज की बात तो नहीं होगी। 154 का दिफा तो पूरी टीम मिलकर ही करती है। फील्डिंग कैसी रही? बाकी बॉलर्स का क्या किरदार था? आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक टीम एफर्ट थी। मुस्तफिज नुमाया जरूर थे, लेकिन बाकी बॉलर्स ने भी अपना काम किया। बांग्लादेश के स्पिनर्स ने भी दरमियानी ओवर्स में रन्स को कंट्रोल में रखा, दबाव कम नहीं होने दिया। और फील्डिंग का भी जिक्र है रिपोर्ट्स में। शायद कोई बहुत ही शानदार कैच न लिया गया हो, लेकिन मजमूई तौर पर फील्डिंग अच्छी रही। रन्स बचाए, बाउंड्रीज रोकें, आसान सिंगल्स नहीं लेने दिए। T20 में एक एक रन बहुत अहम होता है। सही बात है। और सबसे बढ़कर आखिरी ओवर्स में बांग्लादेश ने जिस तरह अपने आसाब पर काबू रखा, वो काबिल तारीफ था। प्रेशर में बिखरे नहीं, अपनी हिकमत अमली पर कायम रहे। तो ये वाकई एक आसाब की जंग थी जो बांग्लादेश ने जीत ली। 8 रन से जीत, ये तो बहुत ही कम मार्जिन है। बहुत कम। इससे अंदाजा होता है कि मैच कितना कांटेदार था। आखिरी गेंद तक नतीजा कुछ भी हो सकता था। तो इस सब का मतलब क्या निकला? बांग्लादेश के लिए इस जीत के क्या माने हैं? सबसे बड़ा और फौरी मतलब तो ये है कि बांग्लादेश एशिया कप 2025 के सुपर 4 मरहले की दौड़ में वापस आ गया है। अच्छा, तो उनकी उम्मीदें फिर से बहाल हो गईं। जी बिल्कुल, ये जीत उनके लिए एक लाइफलाइन थी। न सिर्फ पॉइंट्स मिले, बल्कि टीम का मोराल भी यकीनन बहुत बुलंद हुआ होगा। ऐसे करीबी मुकाबले जीतने से एतमाद बढ़ता है। हाँ, ये तो है। और इस नतीजे से ग्रुप बी में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। अब बाकी टीमों पर भी दबाव बढ़ गया है। यानी ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, बल्कि टूर्नामेंट में आगे जाने का एक बड़ा कदम और खुद एतमादी की बहाली थी। बिलाशुबह। अगर हम इस मैच के जो फैसला कुन अवामिल थे, उनको एक बार फिर देखें, तो चंद बातें बहुत वाज़ेह हैं। जी। एक तो बांग्लादेश की बैटिंग में तंजीद हसन की शुरुआत अहम थी। फिर अफगान स्पिनर्स राशिद और नूर, जिन्होंने रन्स रोके। फिर मुस्तफिजुर रहमान की वो 3 विकेटें जो टर्निंग पॉइंट साबित हुईं। बिल्कुल। और आखिर में बांग्लादेश का मजमूई दिफा और आसाब पर काबू रखना। सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये मैच याद दिलाता है कि T20 में, खास तौर पर बड़े टूर्नामेंट्स में, कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। जी हाँ। अफगानिस्तान मजबूत टीम है, लेकिन बांग्लादेश ने दिखाया कि वो भी दबाव में मुकाबला कर सकते हैं। ये एशिया कप के ग्रुप बी की शिद्दत को भी जाहिर करता है। हर मैच, हर रन, हर विकेट अहम है। वाकई एक जबरदस्त मुकाबला था। इस तरह के मैचेस ही तो T20 क्रिकेट का मजा है। ये फिर याद आ गया कि खेल आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आ रहा है। हमने इस पर बराह रास्त बात तो नहीं की, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने देखे जी, अफगानिस्तान जैसी टीम जिनका स्पिन अटैक इतना तगड़ा है, वो मुस्तकबिल में ऐसी पिचेस पर या बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ अपनी बैटिंग अप्रोच में क्या तब्दीली ला सकते हैं, खास तौर पे जब वो कम स्कोर का ताक़ुब कर रहे हों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश इस जीत से क्या सीखकर वो अपनी कम स्कोर को डिफेंड करने की हिकमत अमली को और कैसे बेहतर बना सकता है, खास तौर पर जब उनके पास मुस्तफिज जैसा बॉलर हो? जी, ये दोनों पहलू बहुत अहम हैं। अफगानिस्तान को शायद अपने स्पिन के खिलाफ खेलने वाले बल्लेबाजों की तकनीक पर मजीद काम करना होगा या रन चेज में ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। और बांग्लादेश को ये एतमाद मिला होगा कि वो 150-155 जैसे स्कोर भी दिफा कर सकते हैं अगर वो अपनी बॉलिंग और फील्डिंग प्लान्स पर ठीक से अमल करें। मुस्तफिज जैसे बॉलर का होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन बाकी यूनिट को भी साथ देना होगा। तो ये वो नुकात है जिन पर शायकीन और टीमें यकीनन गौर करेंगी। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। जी बिल्कुल।